हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज। आज वैदिक गुरुज क्लास 9th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, मैथ्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज 3.4 हम डिस्कस करेंगे। और इससे पिछली एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपका मिस हो गया तो ऊपर आई का बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज, अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर हैं। ये हमारी एनटीएससी की सीरीज चल रही है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थर्ड चैप्टर की। पॉइंट्स ए बी एंड डी, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी एंड डी। दीज आर थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर समझते हैं आप, चारों साइड्स इक्वल, ए बी सी डी। हमें मतलब एक स्क्वायर के वर्टिसेस में से, चार वर्टिसेस में से तीन गिवन है। प्लॉट 3 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। यानी हमें एक स्क्वायर के तीन वर्टिसेस दे रखे हैं और चौथा पता लगाना है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक ग्राफ पेपर बना लिया था। ग्राफ पे एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। पहला पॉइंट ए है 5 3, यानी एक्स पर एक्सिस पर 5 के सामने और वाई एक्सिस पर 3 के सामने पॉइंट लगेगा। और क्योंकि स्क्वायर है तो ध्यान रखना है स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, लाइनें सीधी लगानी है बिल्कुल। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x5 y3 हमने लगा लिया। पॉइंट बी हमें दिया हुआ -2 3, यानी एक्स एक्सिस पे -2 के सामने और वाई एक्सिस पे 3 के सामने, इस तरह से। ये हमारा दूसरा वर्टेक्स आ गया स्क्वायर का b -2 3। अब तीसरा वर्टेक्स d दिया हुआ है x5 y-4, यानी 5 के सामने एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस -4 नीचे की तरफ होगा। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ग्राफ पेपर पर स्केल और पेंसिल की हेल्प से लगानी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपका d आ जाएगा x5 -4। अब तीन वर्टिसेस जो हमें गिवन थे हमने प्लॉट कर लिए, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड्स इक्वल। तो ये जितना मेजरमेंट ये साइड एडी का है, सेम मेजरमेंट इधर बीसी का भी आएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी -4 के सामने और -2 के सामने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइंस का, वो पॉइंट हमारा सी बनेगा। और कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, तो क्या बने देखिए, एक्स एक्सिस पे -2 के सामने है तो एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई एक्सिस पर -4 के सामने है तो वाई कोऑर्डिनेट -4। तो जो चौथा वर्टेक्स है स्क्वायर का सी, उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं -2 -4। याद रखना है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का। इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, तो आपने ग्राफ नोटबुक पे इनको बनाना बड़ी शार्प पेंसिल के साथ। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। इस बार रेक्टेंगल है, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी होती है, और वो गिवन है इस क्वेश्चन में भी। लेंथ हमें 5 यूनिट गिवन है और ब्रेड्थ 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, यानी जो रेक्टेंगल बनानी है उसका एक वर्टेक्स यहां ग्राफ पे ओरिजिन पे लेना है आपने, 0 0। और लेंथ कह रहा है 5 यूनिट है और ब्रेड्थ 3 यूनिट है। जो लॉन्गर साइड है, यानी कि जो लेंथ है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो लेंथ है उसकी वो एक्स एक्सिस पे लाई करती है। एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट आपको पता, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल का एक वर्टिसेस लाई करता है, एक वर्टिसेस ओरिजिन है। यानी ये क्लियर हो जाता है यहां पर इन दो बातों से कि जो रेक्टेंगल बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब बनेगा तो लेंथ हमें दे रखी है 5 यूनिट्स, यानी एक्स एक्सिस पर -5, क्योंकि ये कहा ना लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और 5 यूनिट लेंथ है तो -5 पर यहां पर। तो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं ए, और ओरिजिन वाला पॉइंट है ओ। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, -5 0। और ब्रेड्थ हमें लेनी है 3 यूनिट्स, यानी -5 के सामने, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में -3 के सामने, क्योंकि ब्रेड्थ जो है वो -3 दे रखी है हमने। ये लाइंस दोनों जहां मिलेंगी वो हमारा वर्टेक्स बन जाएगा से बी
जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x-5 और y-3। तो देखिए एक तो कोऑर्डिनेट जो साइड होगी रेक्टेंगल की वो तो होगी एक्स एक्सिस के ऊपर OA जिसकी लेंथ 5 यूनिट्स है। दूसरा एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया B जिसको हमने क्वाड्रेंट लिखा -5 -3 क्योंकि ब्रेड्थ हमें 3 यूनिट्स गिवन थी। और एक जो वर्टिसिस है वो यहां पर आ जाएगा चौथा वर्टेक्स D आप लिख सकते हैं और उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y एक्सिस -3। तो OABD जो है ये हमारी एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन गई जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेंथ 5 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 3 यूनिट्स है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। प्लॉट द पॉइंट्स P10, Q40 and S13. Find the coordinates of the point R such that PQRS is a square. अगेन अब देखिए स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया। स्क्वायर का मतलब है चारों साइड्स इक्वल रखनी है और अपने आप वर्टेक्स R हमारे पास आ जाएगा। स्क्वायर बनाएंगे हम सिर्फ एक, 3 वर्टेक्स हमें गिवन है P, Q और S। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है 1 0। देखिए 1 x कोऑर्डिनेट के लिए 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा। यहां पर ये पॉइंट आपका बन जाएगा P जिसे कोऑर्डिनेट है x1 y0, y कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट है Q40, Q यहां पर आएगा पॉइंट Q4 पर, x4 y एक्सिस पर नहीं जाएगा ये क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो याद रखना जब भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है यानी कि ऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं हम, जब भी वो 0 होगा तो पॉइंट्स हमेशा x एक्सिस पर लाई करेंगे। यहां पर 2 पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए P और Q। P के कोऑर्डिनेट लिखे 1 0, Q के लिखे 4 0। एक पॉइंट हमें गिवन है S13 यानी x एक्सिस पे 1 के सामने और y एक्सिस पर 3 के सामने। इस तरह से आप एक लाइन लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से ये आ गया हमारे पास पॉइंट S13 यहां पर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है स्क्वायर। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है यानी 1 2 3, इसका भी 3 यूनिट्स लेंथ हो गई, 1 2 3 3 यूनिट्स ब्रेड्थ हो गई। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो इसी 3 के सामने y एक्सिस के सामने और x एक्सिस पे पॉइंट 4 के सामने जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट R बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पर 4 के सामने है तो x कोऑर्डिनेट 4 और y एक्सिस पर 3 के सामने है तो y कोऑर्डिनेट 3। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था फोर्थ पॉइंट R जो हमें कैलकुलेट करना था उसके वर्टिसेस आए 4 3 और PQRS जो है वो हमारा एक रिक्वायर्ड स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी ग्राफ बेस्ड है। इस बार हमें ग्राफ में पॉइंट्स जो है वो प्लॉट नहीं करने, पॉइंट्स हमें ऑलरेडी प्लॉट दिए हुए हैं। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं A P J D I H K L F E G C B M N, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है और उसके बेस पे आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी हमें वो पॉइंट्स लोकेट करने हैं जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 सीधा मतलब है कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कहां लाई कर रहे होंगे, लाइज ऑन y एक्सिस, यानी हमें सिर्फ वो पॉइंट्स देखने जो y एक्सिस पे लाई करते हैं। तो ये हमारा y एक्सिस है। अब देखिए इस y एक्सिस पर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, एक तो ये पॉइंट लाई कर रहा है A और एक यहां पर पॉइंट लाई कर रहा है O। तो सिर्फ 2 ऐसे पॉइंट हैं जो y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं यानी जिनके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होंगे या एब्सिसा उनका 0 बनेगा, A और L। तो पॉइंट A x कोऑर्डिनेट 0 है 0 3 यानी एब्सिसा 0 है और पॉइंट L इसका भी x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा 0 है 0 -4। तो 2 पॉइंट है फर्स्ट पार्ट का आंसर, दोस लाइज ऑन y एक्सिस। दूसरा पॉइंट राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए यानी y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब y इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस, यानी हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो देखिए ये हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ पे x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक तो ये लाई कर रहा है G जिसके कोऑर्डिनेट है 5 0 और एक पॉइंट ये लाई कर रहा है I जिसके कोऑर्डिनेट है -2 0। सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, इनका y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा की वैल्यू है डेफिनेट, वो हम लिख देंगे। तो पॉइंट G है एक तो जिसके कोऑर्डिनेट हुए 5 0 और दूसरा पॉइंट हुआ I जिसके कोऑर्डिनेट हुए
-2 0। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज -5। एब्सिसा मतलब अगेन द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी x इज इक्वल टू -5, यानी x इज इक्वल टू -5 वाई एक्सिस पे और x एक्सिस पे देखिए x की वैल्यू -5, तो x एक्सिस के नेगेटिव साइड पे आएगी यहां, इसके सामने ऊपर की तरफ सिर्फ एक पॉइंट है D जिसके कोऑर्डिनेट है -5 1, तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और इसके सामने नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है H जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -3, यानी दो पॉइंट्स इन सब में ऐसे हैं जिनकी एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट -5 है, तो वो है D और H। तो यहां हम लिख देंगे, एक तो पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट है -5 1, और एक पॉइंट H है जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -3। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का फिफ्थ क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन भी ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। प्लॉट द पॉइंट्स A 1 -1 एंड B 4 5, यानी दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं A और B जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। तो x एक्सिस पर 1 के सामने और y एक्सिस पे -1 के सामने अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यानी ये हमारा पॉइंट A आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 1 -1 जो हमें गिवन है। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 4 5, यानी x एक्सिस पे 4 के सामने और y एक्सिस पे 5 के सामने, तो x4 y 5, ये हमारी लाइन बनेगी इस तरह से। बिल्कुल 4 के सामने आपने स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ग्राफ नोटबुक पे बहुत क्लीन ग्राफ बनाना, नीट एंड क्लीन। हमने यहाँ बना दिया, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट B आ गया हमारा x4 y 5, x एक्सिस पे 4 के सामने, y एक्सिस पे 5 के सामने। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन थे, कहा था इनको प्लॉट करना है ग्राफ पे, हमने प्लॉट कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, लिखा है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, तो मतलब हम A और B को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए तो A और B को ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन सेगमेंट यहां पर ड्रॉ कर दी है इस तरह से। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी। अब हमें कहा गया राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट। इस AB पर, एक लाइन सेगमेंट पर पॉइंट लिखना है बिटवीन द पॉइंट्स AB, यानी A और B के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जो इस लाइन के ऊपर, एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर लाई करे। तो वो पॉइंट है, देखिए हमारा x एक्सिस पर जो पॉइंट बनेगा हमारा 2 के सामने, और y एक्सिस पर 1 के सामने, यहां पर ये पॉइंट आ रहा है एग्जैक्टली सेम इस लाइन के ऊपर। ध्यान रखना पॉइंट वही लगाना जो लाइन के ऊपर लाई करे, यानी x2 y1। इस पॉइंट को हम P लिख लेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें कहा गया एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट, इसको बड़ा करना है थोड़ा सा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, यानी इस लाइन के बाहर की तरफ जो पॉइंट लाई करे, अब हमें वो मार्क करना है। तो देखिए x एक्सिस पे हमारा 5 है, 4 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 5, इसको ज्वाइन करके देखते हैं, इंक्रीज करते हैं इसके सामने कौन सी लाइन पे ये मिलेगा, किस पॉइंट पे मिल रहा है। और यहाँ y एक्सिस पर हमारा 7 है, तो 7 के सामने और यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का नाम हम Q रख देते हैं। तो x एक्सिस पे ये 5 के सामने हुआ तो 5 हो गया x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे 7 के सामने है तो y कोऑर्डिनेट 7 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट Q आ गया आउटसाइड द लाइन सेगमेंट AB जिसके कोऑर्डिनेट है 5 7, और ये पॉइंट P आ गया जो है इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट AB जिसके कोऑर्डिनेट है 2 1। तो देखा बच्चों आपने, ये थी एक्सरसाइज 3.4 NCERT एग्जाम्पलर बुक 9th की मैथमेटिक्स की, जिसकी हमने आज इसको कंप्लीट कर दिया। सारे के सारे क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन थे वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड थे। आपने सभी क्वेश्चंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत शार्प पेंसिल का यूज करना है। और इस वीडियो को पूरा देखें, क्लास 9th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, उसके लिए बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।